वेलकम बैक टू माय चैनल। आज तारीख है 7 सितंबर 2025। आज हम लोग बात करेंगे इजराइल के बारे में। चैनल का नाम है शत्रुबोध और एपिसोड है 003। तो इजराइल किसका दुश्मन है, इस पे बात करेंगे। इजराइल भारत का दुश्मन नहीं है, ये तो कंफर्म है। तो इजराइल किसका किसका दुश्मन है? इजराइल पैलेस्टीनियंस का दुश्मन है, अगर वो उस पर अटैक करते हैं तो। ठीक है। फिर इजराइल सॉरी ईरान का दुश्मन है, टर्की का दुश्मन है, और कुछ हद तक वो रशिया का भी दुश्मन है। ठीक है। अब भारत इजराइल से क्या सीख सकता है और कैसे अपने दुश्मनों को आइडेंटिफाई कर सकता है, कैसे उनको चोट पहुंचा सकता है, कैसे इजराइल की टेक्नोलॉजी से सीख सकता है। तो इजराइल जो है भारत से हेरॉन ड्रोन खरीदता है। ये बड़ा कार टाइप का ड्रोन होता है, कार की शेप का ड्रोन होता है, और ये बहुत क्लियर इमेजेस कैप्चर करता है, जमीन की और आपकी थर्मल इमेजेस कैप्चर करता है। अभी एक लेनियस ड्रोन जो है वो इसराइल ने बनाया है। तो वो क्या करता है कि वो कमरे कमरे में जाके जो है वो लोगों को आइडेंटिफाई कर सकता है और ब्लास्ट भी हो सकता है। तो एक बड़े ड्रोन के अंदर 6-7 छोटे ड्रोन रहते हैं। तो वो एक एक ड्रोन जो है एक एक कमरे में जा जाके अगर कोई दिखा जो हॉस्टाइल दिख रहा है तो वो उसको भी टारगेट कर सकता है। इसराइल ने ही फेस डिटेक्शन कैमरा सबसे पहले बनाया था। फेस डिटेक्शन कैसे किया जाए, उस आदमी को पहचाना कैसे जाए, उसकी आंखों से उसको कैसे पहचाना जाए। क्योंकि पैलेस्टाइन में बहुत सारे लोग जो है स्कार्फ पहनते हैं, उसको मकाबा शायद बोलते हैं, क्या बोलते हैं ये कंफर्म नहीं है, बट पहनते हैं। वो आँख ही दिखती है बस, तो आँख ही से लोगों को पहचानना, उनकी हाइट की वजह से उनको पहचानना, उनकी बॉडी चलने की वजह से उनको पहचानना, एज आइडेंटिफाई करना, जेंडर आइडेंटिफाई करना, है ना। तो रेस तो आइडेंटिफाई नहीं कर सकते अगर वो छुपा हुआ है। तो ये सब चीजें उसको कैटेगराइज करना, कैटलॉग करना। ठीक है। फेंस टेक्नोलॉजी, भारत को भी फेंस टेक्नोलॉजी की जरूरत है। इसराइल के पास सबसे बढ़िया फेंस टेक्नोलॉजी है। वो सेपरेट करती है गाजा स्ट्रिप को और इसराइल को। ठीक है, बीच में, उसमें बीच में लगी हुई है। जैसे भारत में उसको आप पाकिस्तान बॉर्डर पर लगा सकते हो, उसको आप बांग्लादेश बॉर्डर पर लगा सकते हो, और जरूरत पड़ी तो वो म्यांमार के जो साइड है उस पर भी वो लग सकता है। टनल डिटेक्टर्स, टनल डिटेक्टर, बहुत सारी टनल टेक्नोलॉजी इसराइल ने भारत को ट्रांसफर करी है, और जो लोग पाकिस्तान से भारत टनल के जरिए आते थे उनको हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है और उन टनल्स को निस्ते नाबूद कर दिया है। इमेंस एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी, ये अपॉर्चुनिटी है इसराइल के लिए, क्योंकि इसराइल का सारा इक्विपमेंट जो है वो बैटल टेस्टेड है, लाइव लोगों पे टेस्टेड है, वो बढ़िया से काम करता है, वो दिन भर वही चीज दिखाते रहते हैं। तो उसके बहुत सारे ग्राहक भी अवेलेबल हैं। अभी उन देशों के बारे में बात करेंगे जिनको जिनको अमेरिका सॉरी इसराइल ने जो है वो अपनी सर्विसेज दे रखी हैं। जैसे देशों के लिए इंटेलिजेंस की बहुत वैल्यू है, और सुपर इंटेलिजेंस तो और भी कम है। इंटेलिजेंस क्या होता है? कौन से ग्रुप्स हैं जो भारत सरकार के खिलाफ काम कर रहे हैं, कौन से पत्रकार हैं जो दूसरे देशों से फंडिंग ले रहे हैं, कौन से लोगों से वो उन्होंने हथियार खरीदे हैं, क्या कोई टेररिस्ट अटैक होने वाला है, क्या कोई बम प्लांट होने वाला है। इस सब चीजों के लिए सरकारों को चाहिए होती है इंटेलिजेंस। भारत को भी चाहिए होती है, मेक्सिको भी चाहिए होती है, साउथ अफ्रीका को भी चाहिए होती है, ग्रीस को भी चाहिए होती है। 4 देशों के नाम लिए। ठीक है। तो इन सब को जो है आइडेंटिफाई करना, इन लोगों के फोन को बग करना है, इन लोगों की फंडिंग को ट्रैक करना, इन लोगों की वॉइसेस को ट्रैक करना, किससे किससे इन्होंने कब कब बात करी इसको ट्रैक करना, इनको जो है रेडार पे रखना, कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग करना, थ्रेट परसेप्शन, कि कौन सा आदमी इसमें ज्यादा थ्रेट पैदा कर सकता है। जैसे मान लो लीडर तो एक ही 10 होते हैं ना पूरे ग्रुप में, लीडर तो बहुत कम ही होते हैं ना। तो लीडर्स को आइडेंटिफाई करना, उनका मोडस ऑपरेंडी समझना, उनकी फैमिली डिटेल समझना, उनके आने जाने का रास्ता समझना,
कि वो कहाँ से जाते हैं, कहाँ रुकते हैं, किसके यहाँ खाना खाते हैं, कौन उनको सपोर्ट करता है, कौन उनको सपोर्ट नहीं करता है। इमिग्रेंट्स पे ध्यान रखना। सबसे बढ़िया तो अमेरिका ने इजराइल की टेक्नोलॉजी का यूज किया है इमिग्रेंट्स को आइडेंटिफाई करने में, मेक्सिको और अमेरिकन बॉर्डर पे। ठीक है, तो जब उस पे से लोग उधर आते हैं तो उसको आइडेंटिफाई करना, उनकी टनल्स को आइडेंटिफाई करना। वो पूरी मूवी बना रखी थी, वो क्या नाम है, अरे यार वो विन डीजल की मूवी है, वो मेक्सिको से कार लेके घुस जाता है अमेरिका में। टनल्स बना रखी हैं, उसको एकदम ग्लैमराइज कर रखा है कि कैसे जो है मेक्सिको के लोग टनल्स के थ्रू आ जाते हैं और किसी को पता नहीं लगता है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो इजराइल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके सारी टनल्स को और सारे जो एरियाज जहां जहां से कोई आ सकता था उनको आइडेंटिफाई कर लिया है। इवन अमेरिका में जो कैमराज हैं उसमें भी अगर कोई इलीगल इमिग्रेंट सामने आता है तो उसका फेस डिटेक्शन करके उसको पहचाना जा सकता है। ट्रांसफॉर्मर्स मूवी आई थी सेकंड पार्ट में, वो जो हीरो रहता है उसको जो है वो क्या नाम है वो आइडेंटिफाई कर लेता है अमेरिका का एक ठो वो। लेकिन वो टेक्नोलॉजी अमेरिका की नहीं है, वो टेक्नोलॉजी इसराइल की है जिसने अमेरिका ने अपनी टेक्नोलॉजी बना के बेचा हुआ है। अमेरिका की बहुत सारी इनोवेशंस इसराइल से ही आती हैं। इसराइल इज अ वेरी गुड इनोवेटर इन अ सेंस। अब सऊदी अरेबिया भी इनका जो है वो ग्राहक है। वो पेगासस का जो सॉफ्टवेयर है फोन बग करने वाला, उसमें जो है मोहम्मद बिन सलमान को भी बहुत इंटरेस्ट है और उन्होंने उसको भी यूज किया हुआ है। सऊदी अरेबिया को बहुत पसंद है इसराइल के वेपन्स और इसराइल के लिए उन्होंने जो है बहुत रेड कारपेट बिछा रखी थी। ग्रीस प्रयोग कर रहा है टर्की से आने वाले इमिग्रेंट्स को ट्रैक करने के लिए आपके इजरायली ड्रोन्स का, इजराइल की टेक्नोलॉजी का। बहुत सारी नावें जो भरी हुई थी इमिग्रेंट से, 200-300 लोग एक नाव में चले आ रहे थे, उनको पलट दिया ग्रीस की सरकार ने बीच समुद्र में, और वो लोग तैर के वापस टर्की गए। भारत में तो बहुत सारा मैंने बताया ही है। हरियाणा में जो स्टेट है वहाँ पे मनोहर लाल खट्टर जो है वो सीएम थे। और बहुत ज़्यादा जब आपका ये फार्मर्स प्रोटेस्ट बढ़ रहे थे तो लोगों को ट्रैक करने में, व्हीकल्स को ट्रैक करने में, फेस आइडेंटिफाई करने में उस समय हरियाणा की सरकार ने एक डेलीगेशन इसराइल भेजा था। और वो लोग वहाँ से टेक्नोलॉजी सीख के भी आए थे, लेके भी आए थे, और हरियाणा की सरकार ने पैसे भी दिए थे उस टेक्नोलॉजी के सीखने के लिए। इसराइल और भारत क्लोज कब आए? आए हैं जब यूएसएसआर कोलैप्स कर गया, यानी कि जो पुराना रशिया था वो 1991 में बहुत सारे टुकड़ों में टूट गया, और उसके बाद जो है हमको एक नए वेपन्स मैन्युफैक्चरर की जरूरत थी जो सप्लाई कर सके। वो जो है हम लोग इसराइल के और पास आ गए। अडानी जो है एक एलबीट सिस्टम है इसराइल में, सबसे महंगा, सबसे बढ़िया ड्रोन टेक्नोलॉजी उन्हीं के पास है। उनसे अडानी ने जो है वो एक कोशिश करके जो है एक समझौता कर लिया है, और सबसे अच्छे पावरफुल लॉइटरिंग ड्रोन्स, एमिनेशन ड्रोन्स, कामिकाजे ड्रोन्स, सब तरह के ड्रोन जो हैं अडानी बनाना चाहते हैं भारत में विद द हेल्प ऑफ इसराइल। अल जजीरा, अरे अल जजीरा तो इसराइल के भी खिलाफ है, अल जजीरा भारत के भी खिलाफ है। एक बात ये भी, इस समय भारत जो है वो इसराइल की मदद भी कर रहा है हर तरीके से, चाहे वो वेपन्स टेक्नोलॉजी हो, चाहे लाइव राउंड्स देने हो, चाहे एमिनेशन देना हो। क्योंकि इसराइल को इस समय जो वो ऑपरेशंस कर रहे हैं गाजा में उसके लिए उनकी ज़रूरत है, तो इसराइल उनकी मदद भी कर रहा है। एक पुरानी कहानी बीच में आ गई, ये सब मैंने अल जजीरा की डॉक्यूमेंट्री से देखा है। साउथ अफ्रीका में 1976 में साउथ अफ्रीकन पीएम जो है वो इसराइल गए थे, तब वहां पे अपार्थाइड चल रहा था। ठीक है, तो गोरे लोग शासन कर रहे थे और काले लोग गुलाम थे, तब की बात है। तो वो गए थे इसराइल, वहां से उन्होंने टेक्नोलॉजी लाके जो प्रोटेस्ट हो रहे थे इसराइल साउथ अफ्रीका में गोरे लोगों के खिलाफ काले लोग जो कर रहे थे, उनमें भी इजरायली टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें कि इजरायली वाटर कैनन्स जो हैं वो बहुत अच्छे से इस्तेमाल हुई थी, जिनका प्रयोग इसराइल फिलिस्तीन और गाजा में
करता रहता है, लोगों को टारगेट करके एकदम निशाना लगा के मारता है, तो उसमें जो है प्रोटेस्टर्स जो है फिर वो भाग जाते हैं पानी की बौछार से। ठीक है, तो बहुत सारे देशों ने वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रखा है क्योंकि वो बैटल टेस्टेड टेक्नोलॉजी है। तो इज़राइल को जैसे शत्रु बोध है, वैसे ही भारत को भी शत्रु बोध होना चाहिए कि कौन से देश हमारे साथ हैं और कौन से देश हमारे खिलाफ है। टर्की हमारे खिलाफ है, टर्की इज़राइल के खिलाफ है। ईरान इज़राइल के खिलाफ है, ईरान भारत के खिलाफ नहीं है, बट कभी-कभी वो पाकिस्तान की मदद करता रहता है। और कौन है खिलाफ? अब ज़्यादा लोग इज़राइल के खिलाफ नहीं है, भारत के लोग ज़्यादा खिलाफ है ना? पाकिस्तान भी है, पाकिस्तान दूर नहीं जाता। तो हम लोग को भी अपने दुश्मनों के खिलाफ कैसे-कैसे इन टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करना है, वो सीखना चाहिए। कैसे भारत में रहने वाले गद्दारों को जो है आइडेंटिफाई करना चाहिए, इज़राइली पेगासस की मदद से, कैसे उनकी फंडिंग को आइडेंटिफाई करना चाहिए, कैसे प्रोटेस्ट की फंडिंग को आइडेंटिफाई करना चाहिए। तो ये है शत्रुबोध का एपिसोड 3।